जब दुश्मन सेनापति ने पहाड़ी पर हेमेट्स को देखा तो उसने तुरंत समझ लिया कि उसकी पंक्तियों के पीछे घात लगाकर एक टुकड़ी छिपी हुई है। उसने फौरन तोपों का रुख पीछे मोड़ा और हमला कर दिया, बिना यह जाने कि वह उस महिला के जाल में फंस चुका है। उसकी गोलाबारी बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर जा गिरी, जिससे भयंकर कंपन हुआ। महिला के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसे पता था कि अब हिमस्खलन आने ही वाला है। कुछ ही देर बाद वह अपने घोड़े पर सवार हुई और निकल पड़ी। दुश्मन के सारे सैनिक बर्फीले तूफान में दबकर मर गए। युद्ध समाप्त होने के बाद वह महिला धुंध से बाहर निकली। उसे सैनिक सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन वह सेनापति के सामने घुटनों के बल बैठ गई और क्षमा मांगी। दरअसल वह महिला मुलान थी, जिसने अपने पिता की जगह सेना में प्रवेश किया था। कई साल पहले राजा ने आदेश जारी किया था कि हर घर से एक पुरुष युद्ध के लिए भेजा जाए, लेकिन मुलान के घर में केवल 2 बेटियां थीं और उसके पिता एक पुराने युद्ध में अपना पैर खो चुके थे। जब आदेश आया, पिता ने मजबूरी में भर्ती पत्र स्वीकार कर लिया। ये सब मुलान ने देखा। अपने पिता को बचाने के लिए उसी रात उसने पिता की तलवार उठा ली, लाल कवच पहना और युद्ध की ओर निकल पड़ी। जब सच्चाई सामने आई तो सेनापति क्रोधित हो गया, लेकिन उसकी वीरता को देखते हुए उसने उसे केवल शिविर से निकाल दिया, कोई और सजा नहीं दी। बाद में मुलान अकेली पहाड़ की चोटी पर बैठकर रो रही थी। तभी अचानक एक चुड़ैल उसके सामने प्रकट हुई। उसने अपनी कहानी सुनाई। पता चला कि चुड़ैल भी कभी मुलान जैसी ही थी, एक निडर और कुशल योद्धा। लेकिन लोग मानते थे कि युद्ध भूमि पर किसी स्त्री का होना अपमान है। आखिरकार चुड़ैल को मजबूर होकर दुश्मन का साथ देना पड़ा और खलनायिका बन जाना पड़ा। अब वह चाहती थी कि मुलान भी उसके साथ जुड़ जाए। चुड़ैल ने यह भी बताया कि यह युद्ध तो बस एक छलावा है, दुश्मनों का असली मकसद राजधानी पर अचानक हमला करना है। यह सुनकर मुलान ने तुरंत उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और घोड़े पर सवार होकर शिविर की ओर लौट गई। उस रात उसने यह बात सेनापति को बताई, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं कर पाया। सौभाग्य से उसके पुराने साथी सैनिकों ने उस पर भरोसा किया। अंततः सेनापति ने फैसला किया कि मुलान को ही रात के बचाव अभियान का नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन जब वे महल पहुंचे तो वहां एक भी पहरेदार मौजूद नहीं था। अचानक वे दुश्मन के घात में फंस गए। सेनापति के नेतृत्व में वे बहादुरी से लड़े। आखिरकार मुलान अकेले ही महल के भीतर घुस गई और वहां जो उसने देखा वह चौंका देने वाला था।